नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू कुमार गौतम। अब आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुवाला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज लेकर के आया हूँ। देखिए, पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जो हमारे पर्वत जो होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब उसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि पर्वतों का निर्माण होता कैसे है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। देखिए कि पर्वतों के निर्माण की जो परिकल्पना है यानी संकल्पना है वो क्या होता है, वो बहुत सारे विद्वानों ने दी हैं। लेकिन एक जर्मन के विद्वान थे जो कोबर हैं, यानी कोबर का सिद्धांत, भूसंति सिद्धांत, यानी कोबर हैं। ये कोबर के अनुसार जो है ये सबसे अच्छा वो है यानी सिद्धांत। तो कोबर ने जो हिमालय पर्वत की जो वो दी है, सिद्धांत दिया है, तो उसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हिमालय पर्वत निर्माण होने से पहले जहां आज हिमालय पर्वत है वहां प्राचीन समय में आपसे यानी लाखों वर्ष पूर्व वहां पर टैथिस महासागर लहराता था, यानी टैथिस सागर लहराता था। तो टैथिस सागर जो है एक यानी जमाव जो उसमें तलछट जमा हुआ था, ठीक है, तलछट जमा हुआ था, मिट्टी और उसमें जो भी कूड़ा कबाड़ जो भी जमा हुआ था तलछट उसमें उसकी तलहटी में। अब पृथ्वी की आंतरिक हलचल होने के कारण, जैसे पृथ्वी ने अपने आंतरिक हलचल हुआ, भूकंप आया, प्लेट सरकी, जो प्लेटें होती हैं पृथ्वी के अंदर वो सरकी। तो देखिए, एक तरफ जो उत्तर की तरफ जो था वो उत्तरी अमेरिका, उत्तर की तरफ जो था वो अंगारालैंड भूखंड था, अंगारालैंड भूखंड, और जो दक्षिण की तरफ था वो गोंडवानालैंड भूखंड था। भूखंड का मतलब बहुत बड़ी भूमि, ठीक है। उनके बीच में टैथिस सागर लहराता था। तो अब पृथ्वी की हलचल होने के कारण, आंतरिक हलचल होने के कारण जो गोंडवानालैंड और अंगारालैंड जो है, जो भूखंड थे वो एक दूसरे की तरफ को खिसकने लगे। जैसे यहाँ भूखंड है, ये भूखंड है, तो ये एक दूसरे की तरफ को, जैसे ये इधर से आया और ये इधर से आया, ये एक दूसरे की तरफ को खिसकने लगे। और देखिए, अब हुआ क्या कि जो टैथिस सागर में तलछट जमा हुआ था उसमें बलन पड़ गया। मान लीजिए किसी काफ़ी के पेज को हम इधर से और इधर से इस तरीक़ा से खींचेंगे तो वो काफ़ी का पेज ऊपर को उठने लगेगा। इसी तरीक़ा से यानी इसमें जो तलछट जमा हुआ था, मलबा जमा हुआ था, वो एक यानी बलन पड़ गया उसमें। और बलन पड़ने के साथ में देखिए, उत्तर में जो निर्माण हुआ पर्वत का वो तो हुआ हिमालय पर्वत का, और दक्षिण में यानी उत्तर में जो है ये उत्तर गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में, जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, ये दोनों पर्वत उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए, उत्तर में जो यानी कुनलुन वो है एक पर्वत, यानी सबसे उत्तर में, ठीक है। उसमें कुनलुन यानी पर्वत का निर्माण हुआ। और उसके बाद में जो दक्षिणी तरफ यानी उसके दक्षिणी तरफ जो हुआ वो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और उसके बीच में कुनलुन पर्वत और हिमालय पर्वत के जो बीच में जो था वहाँ पर्वत नहीं बन पाया। वहाँ पर पठार, जो तिब्बत का पठार है संसार का, यानी छत मानी जाती है तिब्बत के पठार को, ठीक है। तो तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। तो ये जो है ये भूसंधि जो माना है, भूसंधि ये यानी उसको माना है जो भूमि के बीच की, यानी एक इधर भूमि और एक इधर उसके जो बीच की पानी की जो भाग है, पानी की जो झील या सागर है, उसको भूसंधि माना है इन्होंने, ठीक है। अब देखिए, यानी एक तरफ हिमालय हो गया, एक तरफ कुनलुन पहाड़ हो गया, और यानी बीच में हो गया वो जो है तिब्बत का पठार।
तिब्बत का पठार जो है खनिजों के लिए बहुत यानी माना हुआ पठार है और उसे संसार की छत भी कहते हैं। ठीक है, वो जो है सबसे ऊंचा पठार है, यानी 5100 किलोमीटर यानी 5100 मीटर के आसपास में उसकी यानी ऊंचाई है लगभग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यानी पहाड़ जो है अगर हम ये कहें कि ये कौन सा पर्वत है, ठीक है, तो इसको हम जो है बलित पर्वत बोलते हैं। जो बल खा के जो बनता है, इधर से उधर से जो बल खा करके बनता है उसको हम बलित पर्वत बोलते हैं। यानी ये जो है कुनलुन और ये जो है जो हिमालय पर्वत है ये बलित पर्वत हैं। अगर हम ये कहें कि संसार का सबसे नवीन यानी नया पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों संसार का सबसे नया जो पर्वत है वो है यानी हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को ही संसार का सबसे नया पर्वत माना जाता है। अगर ये कहें कि यानी जो पर्वत है सबसे ऊंचा पर्वत संसार का वो कौन सा है, तो वो भी हिमालय पर्वत में ही हैं जो ऊंची चोटी हैं। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, केटो पर्वत, ये गगनचुंबी यानी चोटी है। अगर ये कहें कि संसार का सबसे बड़ा यानी विशाल पर्वत जो है वो कौन सा है, वो भी हिमालय ही है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको यानी हिमालय पर्वत के बारे में और पर्वत का निर्माण कैसे होता है, कोबर जो थे विद्वान जर्मन के, उन्होंने कैसा सिद्धांत दिया जो भूसंधि सिद्धांत है, उन्होंने खूब अच्छे से समझाया है। ये सिद्धांत बहुत फेमस है, आज भी फेमस है। जो जोग्राफर हैं इसका आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इससे बढ़िया सिद्धांत और किसी का नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको ये सारी जानकारी दी है इसमें जो पर्वत के बारे में। ठीक है, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यानी बेल आइकन का बटन दबा करके